तो ये झारखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। और आज चूंकि बिरसा मुंडा की जयंती है इसलिए बिरसा मुंडा की प्रतिमा जो लगी हुई थी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद यहीं पर एक खूंटी जिला ये पड़ता है, झारखंड का खूंटी जिला है जहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और यहीं से उनकी जननायक बनने का दौर शुरू हुआ। आदिवासियों के मसीहा के रूप में बिरसा मुंडा की पहचान है, एक जननायक के रूप में इनकी पहचान है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं झारखंड में खूंटी में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में। और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। यह पहला मौका है जब बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। और इसके बाद यहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरान आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से संबंधित किस योजनाओं का यहां पर ऐलान हो सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि देश भर में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आदिवासी बाहुल माना जाता है जिन्हें, और जहां पर आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। और इनमें भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव है, लेकिन खासतौर पर इन 3 हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, आदिवासी बाहुल ये राज्य है और कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। जाहिर सी बात है कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। आदिवासी वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ऐसी स्थिति में यहां से जो बड़ा ऐलान होगा इसका असर इन राज्यों में भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि भगवान की भूमिका दी जाती है बिरसा मुंडा को, भगवान बिरसा मुंडा के रूप में इनकी पूजा होती है, जननायक के रूप में इनकी पूजा होती है, आदिवासियों के मसीहा के रूप में इनको पूजा जाता है। इन सब के बीच में हम लगातार जैसा कि बता रहे हैं कि देश भर में आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश आज झारखंड में यहां पर होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। 17 नवंबर को जैसा हम बता रहे हैं कि दोनों राज्यों में अब चुनाव होने हैं और राजस्थान भी इसके बाद में 25 तारीख को चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि इन राज्यों पर भी फोकस होगी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। और आज यहां पर जो बड़ा ऐलान पीएम मोदी करेंगे, योजनाओं के संदर्भ में भी माना जा रहा है कि 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना की शुरुआत आज से आदिवासियों के लिए हो सकती है। बिरसा मुंडा पार्क में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब ये रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम रांची में पहुंचे हैं। रांची में चूंकि ये बिरसा मुंडा पार्क है और यहां से अब खूंटी जिले जाएंगे और खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वहां पर जाकर भी वो पूजा अर्चना करेंगे। और श्रद्धांजलि देने के बाद में खूंटी में ही एक सभा है, उसको भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि खूंटी में जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, ये पहला मौका होगा कि देश का प्रधानमंत्री इस इलाके में यानी कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पहुंच रहा है। बिरसा मुंडा पार्क है ये, झारखंड की राजधानी रांची में। उस रांची में पहले पहुंचे हैं और यहां पर बिरसा मुंडा पार्क में जाकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और यहां पर जो मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं वहां पर अभी अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद रांची से सीधा खूंटी के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश की सियासत में भी बिरसा मुंडा की गूंज सुनाई देती है। जब बिरसा मुंडा जयंती मध्य प्रदेश में भी मनाई गई और ऐसी स्थिति में आप इनकार नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को साधने की कोशिश भी इस दौरे के जरिए होगी। जाहिर सी बात है कि चुनाव है और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बिरसा मुंडा जयंती है और ऐसे में दोनों ही आदिवासी बाहुल राज्य माने जाते हैं। आदिवासी बाहुल का बहुत सारे इलाके हैं, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। ऐसे में आज इन बड़ी घोषणाओं के जरिए आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश जरूर होगी।